हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आप लॉ परस्यू करना चाहते हो आपकी ग्रेजुएशन के बाद, तो कैसे करना है और कौन सी एंट्रेंस एग्जाम होती है जो आपको देनी है और कौन सी टॉप लॉ कॉलेजेस है इंडिया में इन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात गाइस जो इम्पोर्टेंट है कि लॉ डिग्री जो है ये स्पेसिफिकली दो तरीके की होती है। एक, आप अपना लॉ जो है वो परस्यू कर सकते हो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, जिसमें आप जो परस्यू करोगे वो होगा 5 इयर्स का लॉ कोर्स। एंड दूसरा जो आप परस्यू कर सकते हो वो है आफ्टर ग्रेजुएशन, जो होगा आपका 3 ईयर का लॉ का कोर्स। ठीक है, तो जिसे हम 5 इयर्स एलएलबी बोलते हैं और 3 इयर्स एलएलबी बोलते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आफ्टर 12th जो है इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, जैसे कि कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, क्लैट, आईलेट हो गया, एमएचसीटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर 5 इयर्स एलएलबी। ये कुछ एग्जामिनेशंस है, टॉप एग्जामिनेशंस, जो आप आफ्टर 12th स्टैंडर्ड जो है वो दे सकते हो। अब ये मोस्टली वो स्टूडेंट्स देते हैं जिनका 12th स्टैंडर्ड जो है वहां पे वो क्लियर कर चुके हैं, या तो वो उस फाइनल ईयर में है जहां पे उन्हें लग रहा है कि हमें अपना करियर जो है वो लॉ में बनाना है। एंड दूसरा जो कोर्स होता है दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन, और यहाँ पे आपको 3 इयर्स एलएलबी कोर्स परस्यू करना है। मतलब ये ग्रेजुएशन के होने के बाद, मतलब कि अगर मान के चलो कि अगर आपका इंजीनियरिंग हो चुका है, आप सीए हो, सीएस हो, या आपका बीकॉम, बैफ, बीबीए, कुछ भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपका ग्रेजुएशन डिग्री जो है अगर कंप्लीट हो चुका है और आपको आपका जो स्ट्रीम है वो चेंज करना है या आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए, एडिशनल डिग्री चाहिए, उसके बाद जो है यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि लॉ परस्यू करना है, तो वहां पे आपको 3 ईयर एलएलबी कोर्स जो है वो करना होता है। तो दो तरीके के कोर्सेज होते हैं, 5 इयर्स एलएलबी एंड 3 इयर्स एलएलबी। अब दोनों के क्या एडवांटेजेस है और क्या फर्क है वो समझ लेते हैं। 5 इयर्स एलएलबी में ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। अब इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब कि ये 5 इयर्स में टोटल आपको 2 डिग्रीज मिलेंगी, जैसे कि आपका कंप्लीट होगा बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी। यहाँ पे आपको 2 डिग्रीज मिलती है विद इन अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स। ये एक एडिशनल एडवांटेज होता है। जबकि अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो आपको 2 डिग्रीज लेने के लिए टोटल जो है वो 6 इयर्स लग जाते हैं। मतलब 3 इयर्स आपका ग्रेजुएशन का और 3 इयर्स जो है आपका लॉ डिग्री का, विच सम्स अप टू टोटल 6 इयर्स जो है लगते हैं 2 डिग्री को जानने के लिए। अब जो बच्चे अगर स्पेसिफिकली करियर ओरिएंटेड है, जिनका पहले से ही फिक्स था कि हमें अपना जो करियर है लॉ में बनाना है, हमें ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है काम करना है, तो वो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है 12th के बाद ही डिसाइड करते हैं कि हमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना है। जबकि कुछ लोग जो बाद में करते हैं या उन्हें बाद में पता चलता है कि लॉ देने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी है और ऑलरेडी उन्होंने अपना जो डिग्री है वो स्टार्ट कर दिया है ग्रेजुएशन का, तो वो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं 3 इयर्स लॉ के लिए। अब दोनों ही बहुत ही बेनिफिशियल है। दोनों कोर्सेज जो है वो अलग अलग चलते हैं, दोनों का पोर्शन जो है वो अलग अलग है, एंड दोनों के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है वो भी अलग अलग होती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको लॉ परस्यू करना है तो किस तरीके से आप अपना लॉ परस्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले कौन सी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है ये समझ लेते हैं। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम तो काफी आज के टाइम पे पॉपुलर है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज्यादा है, वो है एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम देखें तो हर साल 60,000 प्लस एस्पिरेंट्स जो है वो हमेशा इस एग्जाम्स को देते हैं। अब एमएचसीईटी जो है ये महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम है 3 ईयर एलएलबी के लिए। दूसरा जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम है वो है एनएलसैट एग्जामिनेशन। ये आपको एनएलयू बैंगलोर में एडमिशन दिलवाएगा। अगर हम एनएलयूज की बात करें तो ये होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मतलब कि क्या, जैसे आईआईटीज होते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के लिए, आईआईएम्स होता है मैनेजमेंट कोर्सेज करने के लिए, वैसे ही एनएलयूज होते हैं लॉ परस्यू करने के लिए। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 24 एनएलयूज है, और ये सारे एनएलयूज ना क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं जहां पे 5 इयर्स लॉ होता है। ठीक है, बट एनएलयू बैंगलोर जो है ये 3 ईयर लॉ लेके आया है, और ये 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम
जो है यहाँ पे NLU बैंगलोर कंडक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं NLSIU। अब NLSIU जो है यहाँ पे आपको एग्जाम देने के लिए जो एंट्रेंस अगर आपको चाहिए NLU बैंगलोर में, तो आपको NLSAT एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। इसमें टोटल 120 सीट्स ही होती है, मतलब काफी ज्यादा लिमिटेड सीट्स है। जबकि MHCET में ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं कि 2000 प्लस सीट्स होती है। नेक्स्ट है DULLB, जिसमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लॉ फैकल्टी जो है, स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट है, वहां पे आप अपना जो है लॉ डिग्री परस्यू कर सकते हो। सो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे आपको सारी महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, यहाँ पे आपको NLU बैंगलोर में मिलेगा, DULLB में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन मिलेगा। एंड उसके बाद आता है IIT, दैट इज सिम्बायोसिस के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम। अब सिम्बायोसिस जो है ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसका अगेन बहुत ज्यादा नाम है, इसके कैंपसेस अलग अलग प्लेसेस पे है इंडिया में। सिम्बायोसिस अगेन 3 ईयर एंड 5 ईयर दोनों एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट करता है लॉ के लिए। 3 इयर्स के लिए जो एग्जामिनेशन है वो है IIT, दैट इज AIAT, एंड जो एंट्रेंस एग्जाम 5 इयर्स के लिए है उसे हम बोलते हैं स्लैट एग्जामिनेशन। वो 3 ईयर के स्टूडेंट को नहीं देनी है, उन्हें ये वाली एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। तो ये कुछ टॉप एंट्रेंस एग्जाम है अगर आपको 3 ईयर LLB कोर्स परस्यू करना है। अब एक ओवरव्यू अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे सिम्बायोसिस में भी टोटल अप्रोक्सीमेट 120 से लेके 150 सीट्स जितनी ही होती है। अब इन एंट्रेंस एग्जाम में एस्पिरेंट्स जो है काफी ज्यादा होते हैं, कंपटीशन भी ज्यादा होता है, बिकॉज इसमें काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है अपना करियर एस्टैब्लिश कर लिया है और लॉ परस्यू कर रहे हैं, ताकि उन्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल नॉलेज जो है वो मिल सके। तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स के बिना हमारा एडमिशन जो है वो कोई भी टॉप लॉ कॉलेजेस में नहीं हो सकता है। बट सारी एंट्रेंस एग्जाम आपको अलग अलग कॉलेज, दैट इज अलग अलग डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंचाएगी। अब समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एंड आप अगर कंप्लीट नहीं हुआ है बट आप इस वक्त जो है फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आपने एग्जाम दे दी है बट अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, तो भी आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पे आपका प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन होगा, मतलब कि अगर आपने एग्जाम पास कर दी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तभी जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा। अदरवाइज अगर आप सपोजिंगली उसमें फेल हो गए, आपको KT लग गया, तो आपका एग्जामिनेशन नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब तो क्या इसमें कोई यहाँ पे स्पेसिफिक मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है? आइडियली अगर हम देखें तो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो है उनके लिए मिनिमम परसेंटेज अलग रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर मैं MHCET की बात करूं तो 45 परसेंटेज मिनिमम है। अगर मैं AIIT की बात करूं तो 45 अगेन इम्पोर्टेंट है। सारी एंट्रेंस एग्जाम की अलग अलग है, बट हम जनरली ये बोल के चल सकते हैं कि 50% जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका ग्रेजुएशन डिग्री में, अगर आपको जो है लॉ परस्यू करना है। एंड आपका ग्रेजुएशन जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से होना चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया है तो ये कुछ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स अलाउ नहीं करती है। तो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज जो है UGC के गाइडलाइंस के हिसाब से वो अफिलिएटेड जो है कॉलेज होना चाहिए, ओनली देन इट विल बी अलाउड। ये आपका हो जाएगा एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इन एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको क्या सिलेबस जो है वो पढ़ना होता है, वो डिस्कस करते हैं। अब मेजॉरिटी अगर हम देखें एग्जाम्स जो है ये 4 सेक्शंस के ऊपर ही फोकस करती है। फर्स्ट आपका हो जाता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में आपको जो है ग्रामर आता है, वोकैबुलरी आती है, RCs आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको काफी बार जो है यहाँ पे अलग तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगी। उसके बाद लीगल रीजनिंग का सेक्शन है, जिसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी एक फैमिली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है सारे एग्जाम्स पूछते हैं। क्रिमिनल लॉ हो गया, टॉर्ट्स,
हो गए। ये आपके क्या हो जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे लीगल रीजनिंग के लिए। जीके एंड करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स जो है इसका पीरियड जो है वो होता है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम के 1 साल के पहले के करंट अफेयर्स आपको आते हैं। और अगर जीके की बात करें तो इसमें यूजुअली आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है वो यूजुअली आपको पूछा जाता है जीके वाले पार्ट में। एंड लास्ट सेक्शन जो है वो आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें आपको काफी अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स एक्सेट्रा जैसे टॉपिक्स जो है वो आते हैं। अब आइडियली जो है आपको यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्स में ये दोनों सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है वो ज्यादा होता है। कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको पेपर पैटर्न जो है वो वेरी कर सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स में आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके बाद आपको 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये आपका सब्जेक्ट्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट सारी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो टॉप कॉलेजेस एनएलयू बैंगलोर, दैट इज यहाँ पे आप पहुंच सकते हो एनएलसैट एग्जामिनेशन से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है अगेन एक टॉप हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे आप डीयू एलएलबी से पहुंच सकते हो। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज आईएलएस पुणे एंड केसी लॉ कॉलेज, यहाँ पे आप एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम से पहुंच सकते हो। दैट इज ये सारे कॉलेजेस क्योंकि किसमें है, महाराष्ट्र में है। ये कुछ टॉप लॉ कॉलेजेस है। यहाँ पे सीट्स लिमिटेड होती है एंड पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है। एंड यहाँ पे कंपेयर टू दीज टू एग्जामिनेशंस पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है और सीट्स भी ज्यादा होती है। तो अगर आपको और कुछ एग्जाम्स के बारे में जानना है या आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप इन नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है इसकी आप एक फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जिसमें से आपको पता चलेगा कि ये पेपर कैसे पूछा जाता है, क्या आपको जो है यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्लस आपको चैनल पे लीगल कैसे पढ़ना है, जीके एंड करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, उसके भी वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। ये फ्री मॉक टेस्ट जो है आपको हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है वो डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें इन नंबर्स में से या फिर इस नंबर दैट इज 8383818888 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्लासरूम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पे अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बुक्स भी अवेलेबल है। ई बुक्स अगर आपको बुक्स में से जो है हार्ड कॉपी में से नहीं पढ़ना है तो ई बुक्स भी अवेलेबल है। बुक्स जो है हम आपको कुरियर कर देंगे विच इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट बैच भी अवेलेबल है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करिए एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम।